राधे राधे। सभी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को। भक्तों, आज हम लेकर के आए हैं भगवान की सेवा के लिए कौन कौन सी हमें सामग्री, कौन कौन से पात्र की आवश्यकता पड़ती है, तो हम आपको विस्तार पूर्वक दिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ये सामग्रियाँ हैं सब भगवान की सेवा के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। एक थाली की ज़रूरत पड़ती है हमें। थाली तांबे की हो, चाहे अगर सामर्थ्य अपने पास में हो तो हम चांदी का पात्र भी ले सकते हैं। एक लोटा हमें ज़रूरत पड़ता है, बड़ा वाला, जो भगवान को स्नान आदि के लिए ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, एक पात्र हमें ये रखना पड़ता है तांबे का, ताकि हम आचमन वगैरह करने के लिए हमें एक्स्ट्रा अलग से जल रखना चाहिए। एक जल हमें हमारे लिए रखना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए रखना चाहिए। इन जलों में हमें थोड़ा सा गंगा जल हमें मिलाना पड़ता है। एक भगवान के लिए ये सी कटोरी हमें रखनी है। ये भी हमारे पास में उपलब्ध है भगवान की कृपा से, चांदी की, तो इसमें भी हम भगवान को जल पीने के लिए रख सकते हैं। भगवान के लिए भोग के लिए कटोरी है। एक हमारे पास में कटोरी है जो इसमें हम जल संग्रह के लिए भगवान का इसमें हम रख सकते हैं, फिर हमारे ऊपर प्रक्षालन कर सकते हैं। एक कटोरी और हमें एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है पुष्प वगैरह के लिए, जो हमारे पास में अभी नहीं है। ये गरुड़ जी की ज़रूरत पड़ती है। और 5 दीपक का पात्र है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये सामग्रियाँ हैं। उसके बाद में एक अर्घ्य है, शंख, जिसमें हमें इसमें जल भरते हैं और उसमें तुलसी पत्र रख करके भगवान को स्नान कराया जाता है। एक और शंख की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हमें बजाया जाता है ध्वनि के लिए। अब हम शुरुआत करते हैं। पहले हमने सब सामग्रियों को व्यवस्थित कर लिया है, भगवान को स्नान कराते हैं। उसके बाद में फिर हमें एक पत्थर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये आप देख रहे हो, ये पत्थर है, लाल पत्थर, इसको की ज़रूरत पड़ती है। इसके ऊपर हमें भगवान का फिर ये मलियागिरी चंदन है, इसको इस पे घिसते हैं। फिर इसमें तुलसी काष्ठ की लकड़ी है, जो इसमें भी मिश्रण करते हैं। और भगवान को केसर अति प्रिय है, तो इसमें हम केसर भी मिला सकते हैं। एक और की हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें भगवान को तिलक लगाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाथों से तिलक नहीं लगाते हैं। ये सामग्रियाँ हो गई। उसके बाद में हमें भगवान को पूरी सेवा के बाद में हमें ये ज़रूरत पड़ती है काजल की नज़र से बचाने के लिए भगवान को। तत्पश्चात हमें आरती की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम ये फूलबत्तियाँ रखी है इसमें आरती के लिए। 5 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 2 नहीं लगा सकते, यानी विषम होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए। कपूर है, जो आप देख रहे हो, भगवान के लिए भोग प्रसाद है। और भगवान के लिए फिर एक मुखवासा के लिए कपड़ा चाहिए होता है। और एक उनके स्नान के बाद में शरीर को पोंछने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं। एक कपड़ा हमारे लिए एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि हम इससे हमारे स्वयं के हाथ पूछ सकते हैं। ये वाली जो कटोरी, इसमें हम आचमन करते हैं और इसमें हाथ हम धो सकते हैं। उसके बाद में हम साफ वस्त्र से हमारे हाथ को पोंछ सकते हैं। भगवान को के लिए चंवर है, जो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। एक हमारे पास में मोर पंखी है, जिससे हम भगवान की हवा करते हैं। तो और उसमें ये तुलसी पत्र रखा हुआ है, जिससे भगवान को अर्पित किया जाता है भोग में। फिर हमें स्नान के समय भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। आरती के लिए हमें माचिस की ज़रूरत पड़ती है। और भगवान को सुगंधित इत्र लगाया जाता है, जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। ये सारी आरती होने के बाद में भगवान को फिर दर्पण दिखाया जाता है, ताकि इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बस हमारी यही सामग्री थी आज के वीडियो में। बस यही हमारे पास में है भगवान की सामग्रियों के लिए। लगभग यहाँ पर 32 सामग्री हमारे पास में उपलब्ध है। एक सामग्री का इसमें अभाव है, जो हमारे पास में नहीं है, वो है पुष्प। तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब अगले वीडियो में हम
आपको बताएंगे कि भगवान की सेवा किस प्रकार होती है, भगवान के वस्त्र कैसे होते हैं, और सारी चीज़ें हम आपको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।